बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप पर बना रहे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं और आप मिलकर प्रभु के वचन को सीखते और पढ़ते रहें। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 27वें अध्याय के अंदर से मनन करेंगे और बातों को सीखेंगे। और जैसे हम पहले करते आए हैं, पिछले अध्यायों का सारांश जरा अपन देख लेते हैं। 24वें अध्याय के अंदर हाकिम फेलिक्स के सामने पौलुस है और अपनी बात को उसके सामने रखता है। 25वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं फेलिक्स हटा दिया गया है, अब फेस्तुस आया है और फेस्तुस के सामने भी पौलुस अपनी बात को रखता है, उसे समझाने का प्रयास करता है और कहता है मैं यरूशलेम नहीं जाऊंगा, मेरा न्याय मुझे कैसरिया में ही मिलना चाहिए। और जब उसे लगता है कि दबाव में आकर मामले को वो यरूशलेम लेकर जाएगा, पौलुस सम्राट की दुहाई देता है और कहता है मेरा मुकदमा अब यहाँ नहीं, रोम में तय किया जाना चाहिए। और उसके बाद 26वें अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार एक बड़ी भीड़ के सामने, जिसमें राजा अग्रिप्पा, बिरनीके, फेस्तुस और शहर के प्रमुख नागरिक इकट्ठे थे, उन सब के सामने अद्भुत तरीके से अपनी गवाही के अंदर पौलुस परमेश्वर के संदेश को, सुसमाचार को अंदर रखकर उनके सामने पेश करता है। यहाँ तक कि फेस्तुस उससे कहता है तू पागल हो गया है, और राजा अग्रिप्पा कहता है तू मुझे मसीही बनाना चाहता है। ये सब बात हमने पिछले अध्यायों में देखी। और हम देखते हैं उस अध्याय के अंत में आते आते, चूंकि पौलुस ने सम्राट की दुहाई दी थी, कहा था मुझे रोम भेजा जाए, इसलिए अब उसे रिहा नहीं किया जा सकता था। और हुआ क्या, ऐसे लिखा है 26 के 32 में, अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा यदि ये मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। अब कैसरिया में ही कैद है पौलुस, और अब वो इंतजार करेगा कि कुछ और कैदियों के साथ एक सिपाही या सूबेदार को वे सौंपे जाएं और एक जहाज मार्ग से वे लोग रोम की यात्रा तय कर सके। अकेले पौलुस को भेजा नहीं जा सकता, इसलिए वो इंतजार करेगा। अब 27वें अध्याय की पहली कुछ आयतों को आइए अपन पढ़ते हैं। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, ये हम वापस कैसे आ गया? 21वें अध्याय की 18वीं आयत के पश्चात लूका हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अब फिर यहां पर प्रस्तुत हो गया है। जब यह निश्चित हो गया कि हम, पौलुस कैदी है, अन्य कैदी उसके साथ हैं, लेकिन अब कुछ विश्वासी लोग पौलुस के साथ यात्रा कर रहे हैं। और यहां पर 2 के नाम तो स्पष्ट लिखे हैं, आगे एक और नाम आएगा, लेकिन अभी हम ये पता कर रहे हैं पौलुस के साथ लूका अभी यात्रा कर रहा है। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, रोम इटली की राजधानी थी, सम्राटों का शहर था और वहीं से पूरी दुनिया मानो चलाई जाती थी। जहाज द्वारा इटली जाएं तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को यूलियस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। इस अध्याय के अंदर लूका हमें ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जिसको पढ़कर हम विवश हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि अगर लूका वहां नहीं होता तो इतना डिटेल में, इतना विवरण हमें नहीं प्राप्त हो सकता था। तो देखिए, वो सूबेदार का नाम भी बोल रहा है, यूलियस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। न केवल पौलुस को, लेकिन कुछ अन्य बंदियों को भी। तो एक दल है, बंदियों का एक दल है, शायद उनके मामले भी रोम में निपटाए जाने थे। इसलिए अब देखिए, पौलुस, कुछ अन्य बंदी और लूका साथ में है, और एक और व्यक्ति भी आगे आएगा। दूसरी आयत, अद्रमुत्तियुस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया। अब इस बार जब हम आया है तो लूका है, पौलुस है, अन्य कैदी हैं, सूबेदार है और अन्य लोग भी हो सकते हैं। हमने उसे खोल दिया और अरिस्तर्कुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। अरिस्तर्कुस, अगर आप देखें 20वें अध्याय के अंदर आइए और उसकी 4थी आयत में, जो दल पौलुस के साथ यरूशलेम आ रहा था, उनके पास भेंट थी और वो यरूशलेम के प्राचीनों से मिलने आ रहे थे, उसमें इस व्यक्ति का नाम है, 20 का 4 देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, बीरिया के पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्कुस और सिकुंदुस। अरिस्तर्कुस, तो ध्यान रखिए, लूका, अरिस्तर्कुस और पौलुस, ये 2 के नाम हैं। पौलुस के साथ और भी होंगे, जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन हमें जानकारी नहीं है।
चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। कुलुसियों को लिखते समय 4 अध्याय की 10 आयत में यह नाम वापस आएगा। कुलुसियों 4 के 10 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है, कानूनी तौर पर कैदी नहीं है, परंतु स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा से पौलुस की सेवा के लिए, पौलुस के साथ रहने के लिए, मदद के लिए उसने अपने आप को कैदी बना लिया है। अब लूका, अरिस्तर्खुस, पौलुस, अन्य कैदी, यूलियस, कुल मिलाकर 276 लोग हैं। वे लोग अब यात्रा आगे करेंगे। देखिए, दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहां जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। सैदा में लंगर डाला, वे लोग सैदा में रुके। सूर और सैदा हम पहले भी देख चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय भी उसने इन शहरों का वर्णन किया था। सैदा में लंगर डाला और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके, देखिए परमेश्वर की कृपा पौलुस पर बनी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के लिए जब वो बालक था उसके लिए इस प्रकार लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की 40 आयत और 52 आयत में एक जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक यीशु की बात हो रही है। लेकिन लूका 2:52 में देखिए क्या लिखा है, और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर के अनुग्रह को खोजेंगे तो, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह से लेस रहेंगे तो, यदि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है तो मनुष्यों की प्रीति, मनुष्यों का अनुग्रह आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। उल्टा सही नहीं हो सकता। अगर आप मनुष्यों का अनुग्रह ढूंढे या मनुष्यों की प्रीति ढूंढे तो आपको परमेश्वर की प्रीति मिलेगी, ये जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएं तो मनुष्यों का अनुग्रह आप पर निरंतर होता चला जाएगा। देखिए, पिछली बार हमने क्लौदियुस लूसियास के बारे में पढ़ा था, जिसने पौलुस पर कृपा की, उसे भीड़ से बचाया, सुरक्षित पहुंचाया और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी उसने उठाई। अब देखिए, एक और व्यक्ति परमेश्वर पौलुस के लिए खड़ा कर रहा है। कौन है वो? यूलियस नामक औगुस्तुस की पलटन का एक सूबेदार। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके दिल में पौलुस के लिए कृपा करने के लिए आदेश दे दिया। यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहां जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। सैदा में पौलुस के मित्र कहां से आए? कब सुसमाचार वहां पहुंचा? क्या पौलुस स्वयं सैदा गया था? लिखित रूप में हमारे पास वो वर्णन नहीं है, लेकिन हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब पौलुस अपने मित्रों के साथ यरूशलेम थल मार्ग से आ रहा था तो शायद सैदा से होता हुआ आया होगा, या फिर उससे पहले या उसके बाद में कभी न कभी सैदा गया होगा, जहां पर पौलुस की वहां के विश्वासियों के साथ मुलाकात हुई, इसलिए वहां पर उसके मित्र हुए। मित्र के यहां जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। कैदी है, लेकिन परमेश्वर ने सूबेदार के दिल में काम किया कि वो उसे अनुमति दे रहा है कि वो मित्रों से जाकर मिल सके और उनका सत्कार प्राप्त कर सके। एक चीज मैं बताऊं, ये एक जहाज की यात्रा का वर्णन है। कैदी के रूप में पौलुस रोम पहुंचाया जाएगा, लेकिन रोम पहुंचकर वो सुसमाचार सुनाएगा। तो ये कैदी के रूप में ही नहीं, परंतु एक मिशनरी यात्रा, एक प्रचार यात्रा के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। आगे अपन चलते हैं। 4 आयत, वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले। लूका अब जहाज और आंधी और तूफान और हवाएं, कुल मिला के समुद्री यात्रा का वर्णन अब करेगा। बहुत रोमांच भरी ये यात्रा रहेगी। आप दिल थाम कर बैठें, सुने और पढ़ें। देखिए, वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले। 5वीं आयत, और किलिकिया और पंफुलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। नक्शे में आप देख सकते हैं इन सारी जगहों को।
वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। देखिए, कैसरिया से निकले ये लोग सीधा रोम, एक जहाज मिल गया, ऐसा नहीं है। अलग अलग जहाजों में होते हुए वे लोग रोम पहुंचेंगे। और अब पहला जहाज उन्हें कहां तक लेकर आ गया? हम पढ़ रहे हैं यहां पर, पंफुलिया के निकट में समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। लूसिया के मूरा में उतरे और वहां उन्हें एक और जहाज मिला जो सिकंदरिया का था। ठीक है, एक बार और पढ़ूं मैं 6ठी आयत। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाते हुए मिला। सिकंदरिया का जहाज, ये शब्द जो है एक बार और आगे आएगा, लेकिन ये माल वाहक जहाज हुआ करते थे और ऐसा मानते हैं कि सिकंदरिया से अनाज लेकर रोम की ओर ये लोग प्रस्थान करते थे। बड़े बड़े जहाज, खूब इसमें माल पड़ा रहता था और उसमें थोड़े यात्री भी यात्रा कर पाते थे। सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से, देख रहे हैं आप शब्द, धीरे धीरे जहाज चल रहा है, हवा विरुद्ध है, हालात गंभीर हैं, धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुंचे। तो सुनिए, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगरबारी नामक एक जगह पहुंचे जहां से लसिया नगर निकट था। देख रहे हैं आप, जहाजी यात्रा के अंदर आंधी है, धीरे धीरे चल पा रहे हैं, सामने से आने वाली आंधियां इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, फिर भी किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगरबारी नामक एक जगह पहुंचे जहां से लसिया नगर निकट था। अब 9वीं आयत देखिए, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। लूका हमें मौसम की जानकारी दे रहा है और हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि साल के कुछ समयों पर कुछ जगहों से होकर गुजरना जोखिम से भरी हुई बात हुआ करती थी। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। उपवास के दिन यहूदियों के लिए साल में एक बार ही उपवास का दिन ठहराया गया था और वो सितंबर अक्टूबर के महीने में आता था। तो सितंबर अक्टूबर से लगाकर अगले कुछ महीने उस क्षेत्र के अंदर से जहाज की यात्रा जोखिम भरी हुआ करती थी। लूका ने हमको जानकारी दे दी, मौसम ऐसा था, साल का समय ऐसा था। और अब देखिए क्या होता है। अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। कई बार परमेश्वर ने उससे बात करी थी, उसे दर्शन मिला था, स्वर्गदूत ने उससे आकर आने वाली बातों के विषय में पौलुस को बताया था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जानकारी नहीं लिखी है। शायद अपनी समुद्री यात्राओं के अनुभव के कारण, इतनी बार उसने जहाजों में यात्रा करी थी, उस समझ के कारण पौलुस उनसे कहता है, उनको समझाता है और कहता है 10वीं आयत, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। कृपा तो दिखाई थी सूबेदार ने पहले, लेकिन जब बात मानने की आई तो उसने कहा, पौलुस क्या जानता होगा, ये लोग जहाज चलाते हैं, ये लोग मालिक हैं, ये ज्यादा जानते होंगे। और उसने उनकी बात को मान लिया। 12वीं आयत, वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, सर्दी आ रही थी, और अब देखिए जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। देख रहे हैं आप लोग, लूका के शब्द देखिए, पूरा विवरण आपको मिल रहा है, कहाँ क्या शहर है, बंदरगाह किस तरफ खुलता है, कैसा मौसम है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए 13वीं आयत से आगे, जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। थोड़ी सी अच्छी हवा आने लगी, उन्हें लगा देखो हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, हम जो चाहते हैं वही हो रहा है, चलो चलते हैं, यहां से निकलते हैं अपन, और अपन कहां जाएंगे, फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटेंगे, हम यहां नहीं रुकेंगे।
14वीं आयत, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। एक हवा आई जिसमें इनको लगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अपन चलते हैं। शुरू की यात्रा और जमीन से, ये लोग समुद्र में, याद करिए, समुद्र में यात्रा कर रहे, लेकिन जमीन की तरफ से एक आंधी आई जिसका नाम था यूरकुलीन। 15वीं आयत, जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, जहाज उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। आंधी अब इनको लेकर जा रही है। 16, तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। वापस वो शब्द, कठिनाई से, मेहनत कर रहे हैं ये लोग। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। चोर बालू, जहां पर जहाज फंस सकता था, उससे बचने के लिए उन्होंने उपाय किए, कहीं हम फंस न जाएं, आंधी हमको लेकर जा रही है। पूरी मशक्कत करी, पूरी ताकत लगा दिया कि जहाज को किसी रीति से बचाया जाए। 18वीं आयत, जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, बहुत हिचकोले और धक्के। मैं आशा करता हूं आप पौलुस और उसके साथियों के साथ यात्रा में हैं। देखिए, जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। मक्का होगा, गेहूं होगा, सिकंदरिया से जो माल लेकर रोम की ओर जा रहे थे, माल के कारण जहाज पर दबाव था, पानी में नीचे बैठा हुआ था, ये लोग माल फेंकने लगे ताकि जहाज हल्का हो जाए। देखिए क्या लिखा है, दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। 19वीं आयत, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। पहले माल फेंका, फिर साज सामान वे लोग फेंकने लगे। 20वीं आयत, जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। देखिए, उन्होंने वो किनारा छोड़ा था, अच्छी हवा मिली तो शुरू कर दी यात्रा। पौलुस ने मना किया था, मत निकलो, यहीं रुक जाते हैं अपन, जाड़ा यहीं काट लेंगे, लेकिन सूबेदार ने पौलुस की नहीं मानी। उसने जहाज के मालिक और मल्लाहों की मानी और वे लोग निकले और जमीन से आंधी आई और आंधी के चपेट में अब ये लोग चल रहे हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, माल फेंक दिया, साज सामान फेंक दिया, बहुत दिन हो गए, न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही। अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। 21वीं आयत, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा। बहुत दिन हो गए, पौलुस चुप है, यात्रा चल रही है। पौलुस के मन में होगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मत निकलो, लेकिन पौलुस शांत है। लेकिन जब बहुत दिन हो गए, लिखा है, उनके बीच में खड़े होकर पौलुस ने कहा। याद रखिए, जहाज में हैं अपन सब, पौलुस है, लूका है, अरिस्तर्खुस है, यूलियुस है, अन्य बंदी हैं, जहाज के चलाने वाले हैं, जहाज के मालिक हैं, बहुत लोग हैं उस जहाज के अंदर। और अब पौलुस खड़ा होकर कह रहा है, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति और न ये हानि उठाते। इतना कहकर अब वो सकारात्मक तरीके से अपनी बात को उनके सामने रखता है। वो कहता है शुरू में, तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते। 22, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। उनको सुनाने नहीं लगा, मैंने कहा था, तुमको ये करना चाहिए था, तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो, मेरी बात मानो। कभी कभी जब अपनी बात सही हो जाती तो अपन राग अलापने लग जाते हैं। पौलुस से सीखिए, विपरीत परिस्थिति है, उसकी बात लोगों ने नहीं मानी, फिर भी अब वो खड़ा हो रहा है और एक सकारात्मक संदेश उनको देकर कह रहा है, तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी पर केवल जहाज की होगी। 23, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा।
ओहो, उन लाइनों को आप एक बार और देखिए। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर मेरा है ऐसा नहीं, परमेश्वर जिसका मैं हूं, अंदाज में ही फर्क है। परमेश्वर मेरा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक गहराई है, आप परमेश्वर के हैं। पहले राजा के अंदर भी हम एलिया के विषय में कुछ ऐसी ही बात को देखते हैं। पहला राजा 17वें अध्याय के अंदर क्या लिखा है देखिए। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। पौलुस कह रहा है क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। आप किसकी सेवा कर रहे हैं? संस्था की तो नहीं, पैसों की तो नहीं, परिवार की तो नहीं, बोझ की तो नहीं, दर्शन की तो नहीं। बोझ भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए, लोग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन याद करना है आपको, आप सेवा परमेश्वर की कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। स्वर्गदूत ने, पिछली बार पौलुस ने कहा था प्रभु ने। मैं आपको आयत दिखाता हूं, 18वें अध्याय में आइए, उसकी 9 और 10 में क्या लिखा है। 18 का 9 और 10। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कुरिन्थुस शहर के अंदर यह हो रहा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। 23वें अध्याय के अंदर भी हम इसी बात को देखते हैं। 23 का 11 आप देखिए, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढांढस बांध। तो इन दोनों बार में प्रभु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब जब लोगों से वो बात कर रहा है जहाज पर, पौलुस क्या कह रहा है? उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। और क्या कहा अब वो आगे कहेगा, 24वीं आयत से आगे, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। पौलुस हियाव से, हिम्मत से अन्य लोगों से बात करते हुए कह रहा है, हमारी जान की हानि नहीं होगी, जहाज टूटेगा लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझे रात को आकर यह कहा है कि मुझे रोम में कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। ढांढस बांधो। 22 आयत में भी उसने कहा ढांढस बांधो। अब वापस 25वीं आयत में वो कह रहा है ढांढस बांधो। 2 बार खुद जहाज पर है जो डूबने की हालत में है, लेकिन पौलुस प्रभु से सामर्थ्य पाकर अन्यों को हिम्मत दे रहा है। एक बहुत बड़ी गहराई इसमें छिपी हुई है। परमेश्वर के लोगों को परिस्थितियों के आधार पर नहीं, परंतु उनके संबंध के आधार पर, यानी कि परमेश्वर के साथ उनके संबंध के आधार पर अपने आप को हिम्मत दिलाना है और दूसरों को भी हिम्मत दिलाना है। आप दूसरों के समान घबराएं नहीं, हिम्मत ना हारें। आपको प्रभु से हिम्मत पानी है और हिम्मत पाने के बाद आपको दूसरों को हिम्मत देनी है। चाहे वो राष्ट्रीय विपत्ति हो, आपदा हो, मुश्किल की घड़ी हो, मृत्यु ही क्यों ना हो, लोगों को हमें हियाव देना है, हियाव देना है। क्योंकि उनके पास आशा नहीं है, आपके पास आशा है। उनके पास प्रभु नहीं है, आपके पास प्रभु है। उनके पास वचन नहीं है, आपके पास वचन है। इसलिए आपको प्रभु से हियाव पाकर अन्यों को हियाव देना है। आपका मनोबल टूटने ना पाए। प्रभु में बने रहें, प्रभु के वायदों में बने रहें, प्रभु की प्रतिज्ञा में बने रहें और दूसरों को हिम्मत दिलाते जाएं। देखिए पौलुस यही कर रहा है। 25वीं आयत में वो कहता है, इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं। 23 में उसने कहा था परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। अब 25 में वो कह रहा है परमेश्वर का विश्वास करता हूं, परमेश्वर का हूं, सेवा करता हूं और उस पर विश्वास करता हूं। क्या बात, कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। अगर प्रभु ने कहा है तो होकर ही रहेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। गिनती की पुस्तक उसके
23वें अध्याय के अंदर ये आयत आपको मिलती है। गिनती 23 के 19 में देखिए, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? यह जवाब है। सवाल है, बिल्कुल कहे हुए को वो पूरा करेगा। यशायाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय में क्या लिखा है देखिए, यशायाह 55 उसके 10 और 11, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा, उसे वह सफल करेगा। पौलुस का अनुभव था, पौलुस जानता था, पौलुस को भरोसा था, इसलिए वह कह रहा है जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन 26 में पौलुस क्या कहता है? परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। देखो, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। समुद्र में ऐसे हिचकोले खाते भटकते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। पौलुस से सीखिए, वो आत्मिक बातों की घोषणा भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रायोगिक कामों को भी वो कर रहा है। देखिए, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। अब 27वीं आयत में अपन आ गए हैं। जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। उन्हें लग रहा था हम किसी टापू की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्र में वे लोग चल रहे हैं। लूका कह रहा है 14 रात निकल चुकी है और वे लोग अब किसी टापू की ओर बढ़ रहे हैं। 28 था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा यानी कि 120 फीट गहरा पाया, और थोड़ा और आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा यानी कि 90 फीट पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। उनको लग गया जहाज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, टापू की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले नापा तो 120 फीट, फिर नापा तो 90 फीट। अब बहुत जल्दी ये लोग टकराने जा रहे हैं। उनको लग गया, क्या किया? उस रफ्तार को कम करने के लिए जहाज के पिछड़े भाग में यानी कि पिछले भाग में उन्होंने लंगर उतारे, और वो भी लिखा है कितने लंगर? 4 लंगर डाले, ताकि जहाज की रफ्तार कम हो जाए। 30वीं आयत, परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा। देखिए, बड़े जहाज के अंदर छोटी छोटी डोंगियां हुआ करती थी जिस पर बैठकर लोग बच सकते थे। तो अब क्या हुआ? मल्लाहों को मालूम पड़ गया जहाज अभी चट्टानों से टकराएगा, चूर हो जाएगा और हम डूब जाएंगे। तो बचने के लिए सिपाही और अन्य कैदियों को छोड़कर मल्लाह अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहें तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। बहुत ही अद्भुत विवरण है। देखिए, पौलुस ने देख लिया ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, और पौलुस को मालूम था अगर ये गए तो हम भी गए। तो उसने क्या कि आवाज उठाई और जोर से बोला, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी समुद्र में गिरा दी। अब देखिए, जब भोर होने पर था, 33वीं आयत, जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। वापस वो शब्द आया, समझाया। 9वीं आयत में भी हमने देखा था, समझाया। उनको विवश करने का प्रयास किया कि मत निकलो, यहीं रुक जाते हैं। वे लोग नहीं माने, फिर भी निकल गए। अब फिर वो कहता है सबको भोजन करने के लिए समझाया। उससे पहले उसने हिम्मत बांधो, ढांढस बांधो कहकर उन्हें समझाया था। अब वो कह रहा है भोजन कर लो। आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। पौलुस कह रहा है
प्रभु के दूत ने मुझसे कह दिया है जहाज टूटेगा लेकिन हम में से सब के सब बच जाएंगे, कोई नहीं मरेगा। और वो फिर से इस बात को दोहराते हुए उनसे कहता है, तुम खाना खा लो, 14 दिन हो गए, 14 रातें निकल गई, आस लगाए तुम अब तक बैठे हुए हो, अब भोजन कर लो क्योंकि हमारा बचाव होगा, हम बच जाएंगे, हम में से एक भी जन नहीं मरेगा, हमारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। लूका अपने सुसमाचार में भी इस मुहावरे का, इस शब्द का प्रयोग करता है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। लूका 12:7 देखिए, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। एक और आयत लूका 21:18 देखिए, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। इस मुहावरे से आप परिचित है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ अधिक बोलना नहीं चाहता, लेकिन पौलुस कह रहा है क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। 35वीं आयत, यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और तोड़कर खाने लगा। धन्यवाद दिया और तोड़कर खाने लगा। प्रभु की राह पर चलने वाला व्यक्ति विपरीत हालात में भी परमेश्वर के सिखाई हुई बातों को भूलता नहीं। पौलुस देखिए समुद्र में है, बहुत ही आंधी चारों तरफ चल रही है, जहाज अब थोड़ी देर में टूटेगा, चट्टानों से टकराएगा, फंसेगा, लेकिन पौलुस हाथ में रोटी ले रहा है और जल्दबाजी में खा रहा नहीं है। क्या लिखा है वहां पर? धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। आपको याद होगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी रोटी तोड़ने के विषय में लिखा है। उसके अलावा त्रोआस में भी वो प्रभु के दिन में रोटी तोड़ता है, और अब यहां पर भी वो रोटी तोड़ रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। यहां प्रभु भोज की विधि हो रही है ऐसा ना सोचे, लेकिन वो तो भोजन खा रहा है और धन्यवाद देकर रोटी तोड़ रहा है। 36, तब वे सब भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। अब संख्या आ रही है, हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। देख रहे हैं आप लोग, भोजन कर लिया, उनको मालूम है अब अंत आने ही वाला है, जहाज उन्होंने हल्का करना शुरू कर दिया। अगली आयत, जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था। देखिए किनारा चौरस था। ये डिस्क्रिप्शन, ये विवरण वो ही देख सकता है जो जहाज के अंदर हो। एक किनारा जो चौरस था देखा और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। 40, तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। पतवार, लंगर, पाल चढ़ाना, ये सब जहाज से जुड़े हुए शब्द हैं। लंगर खोलना ताकि स्थिर रह सके जहाज, पाल चढ़ाना ताकि हवा के रुख के साथ ये लोग बह सकें। आगे चलते हैं। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी। जहाज चल रहा है, तेजी से चल रहा है, आगे का भाग क्या हुआ, जाकर धंस गया। गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। देख रहे हैं आप, आगे का भाग जहाज का जाकर धंस गया, ऐसा धंस गया कि फंस गया, लेकिन पीछे का भाग अब आंधी की मार खा रहा है। 42, तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, ऐसा ना हो कि कोई तैर के भाग निकले। सैनिकों ने सोचा कि अगर बंदी भाग गए तो हमारी जान की बाजी लगेगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि हम बंदियों को मार डालेंगे। आपको याद होगा फिलिप्पी शहर में भी ऐसा ही हुआ था। 16वें अध्याय के अंदर बंदी भाग जाएंगे सोचकर उस दरोगा ने अपने आप को खत्म करना चाहा, परंतु सूबेदार ने, 43 में लिखा है, परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से, वापस पौलुस को बचाने की इच्छा से, अध्याय के शुरू में हमने देखा था, कृपा करके मित्रों से मिलने दिया, फिर बीच में बात नहीं मानी, फिर बाद में बात मान ली, भोजन की बात को भी माना, और अब देख रहे हैं सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर, कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं।
इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। देखिए, जहाज फंस गया, अब टूटने पर है, और ऐसा टूटा कि उसके टुकड़े इधर उधर बिखरने लग गए। सैनिक लोग बंदियों को मारने वाले थे, लेकिन पौलुस पर कृपा दृष्टि होने के कारण, परमेश्वर की और सूबेदार की दोनों की कृपा दृष्टि होने के कारण उसने आदेश दिया, छोड़ दो इनको, जो तैर कर जा सकता है तैर कर किनारे पर जाए, नहीं तो लकड़ियों के टुकड़ों के सहारे वो लोग किनारे पहुंच जाएं। बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज के अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। इस रीति से सब कोई, कितने लोग थे? 276। सब कोई भूमि पर बच निकले। जहाज टूट गया, सब के सब बच निकले। देख रहे हैं आप, परमेश्वर के दूत ने पौलुस से क्या कहा था? जान की हानि नहीं होगी, परंतु जहाज खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। जहाज खत्म हो गया, लेकिन वे सब के सब बच निकले। तो आप देख रहे हैं, पौलुस यहां पर एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई निभा रहा है। उसने जो कहा वैसा ही हुआ। प्रभु से प्राप्त कर कर उसने ये संदेश लोगों को दिया है। अब एक और बात मैं आपको उठाकर यहां दिखाना चाहता हूं। पौलुस ने जहाज में प्रचार किया क्या? मन फिराओ, उद्धार पाओ, यह संदेश दिया क्या? हमें नहीं मालूम, हो सकता है दिया होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब वो कह रहा है इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले, तो वे लोग शारीरिक रूप से बच निकले। इस बात को वो यहां पर हमें बता रहा है। आपको ध्यान देना है कि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के बारे में लोगों को बोलते हैं, और हमने पहले देखा शब्दों से भी ज्यादा हमारे जीवन से जब हम गवाही देते हैं, तो कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब आप लोगों की मदद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर आपको ऐसे मौके मिलते हैं, प्रसंग मिलते हैं कि आप लोगों की मदद कर सकें। पौलुस मदद कर रहा है, लोगों ने बात नहीं मानी, फिर भी वो खड़ा है, उन्हें हिम्मत दे रहा है, और जब जैसा उसने कहा वैसा हो गया, तब उनके लिए, तब भी आगे देखेंगे आप, वो खड़ा है। आप आपके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आपके बारे में लोग क्या गवाही देते हैं? मदद आप कर पाते हैं क्या? आप सोचते होंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर आप बोलते होंगे ये सब है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। दोनों बातें सही, लेकिन मुझे और आपको ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, सुसमाचार सुनाना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में, हमारे पड़ोस में, हम जिन्हें जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, उनके मध्य में हमारे उद्धार के लायक हमें फल दिखाना है। हमें लोगों को हमारे जीवन शैली से प्रभावित करके यीशु की ओर आकर्षित करना है। देखिए, एक बार और मैं आपको कह रहा हूं, उद्धार पाया भले कार्यों से नहीं, लेकिन उद्धार पाया इसलिए भले कार्य आप करते हैं। मैं दोहराता हूं आपके लिए, भले कार्यों से आपका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन आपका उद्धार हुआ है इसलिए आप भले कार्यों में लगते हैं। पौलुस का जीवन एक अच्छा उदाहरण है। देख रहे हैं आप, समुद्री तूफान के अंदर वो खड़ा हुआ है, लोगों को हिम्मत दिला रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है, भोजन खाओ भाइयों कह रहा है, और उसके पश्चात जब वे लोग तट पर पहुंच जाते हैं, जहाज टूट गया, कैसे न कैसे वो पहुंच जाते हैं, वहां पर भी आगे हम देखेंगे उनके लिए एक उदाहरण वो पेश करता है। कई बार जब आप जो कहते हैं लोग नहीं मानते हैं, तो आप आसानी से क्रोधित हो सकते हैं। मैंने कई बार देखा इस बात को, लोगों को गुस्सा आ जाता है, मैंने कहा था तुमने किया नहीं। पौलुस सिखा रहा है वो सच हो सकता है, 100% वो सच हो सकता है, लेकिन आपको क्रोधित नहीं होना है, प्रभु के हाथ में छोड़ना है और लोगों को निरंतर प्रोत्साहित करते रहना है। अंत में एक बात और मैं बोल दूं, आपके जीवन का कौन सा तूफान है जो आपको डुबा डालने की, खत्म करने की धमकी दे रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है, आपको हताश कर रही है, आपको लग रहा है अब कोई रास्ता नहीं खुलेगा? याद रखिए, जब आपको लगता है कोई रास्ता नहीं खुलेगा, परमेश्वर के लिए तब भी 10,000 द्वार खुले पड़े हैं, और वो किसी भी विकल्प का प्रयोग कर कर आपको छुड़ा सकता है। हिम्मत मत हारिए, हियाव रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, और जो आपको लोग दिए हैं प्रभु ने, उनका भी ख्याल रखिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।